अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ काशिफ़ शहज़ाद और लाइफ लर्निंग के चैनल पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं। ना तो मैं कोई दानिश्वर हूँ, ना ही मैं कोई फ़िलासफ़र। अपनी ऑब्ज़र्वेशन से, मुशाहिदे से कुछ चीज़ें जो मेरे अक़ल में आती हैं, वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। एक चैनल है, मीडियम है बीच में, वो है यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं और डिमांड भी कर सकते हैं कि इस पे वीडियो बनाएँ। अभी मेरे सामने एक वीडियो आई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप देखें वीडियो के अंदर कि जानवरों की वीडियो है ना, वो दरिया पार कर रहे हैं, कुछ ऐसा है दरिया में। तो उनमें से एक जानवर जो कि हेजिटेट कर रहा है, पार नहीं कर रहा, क्रॉस नहीं कर रहा, जबकि उसके बाकी साथी उसको क्रॉस कर रहे हैं। एक ने किया, दो ने किया, उसने ट्राई किया लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर तीसरे ने किया, चौथे ने किया। जब उसने देखा कि सारों ने कर लिया, फिर उसने भी क्रॉस कर लिया। उससे एक चीज़ जो मुझे सीखने को मिली, देखो उसको देखने के कई एंगल हो सकते हैं, कई अंदाज हो सकते हैं। जो चीज़ मैंने उसमें नोट की वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा लाइफ में कुछ लोग बड़ी तेज़ी से डिसीजन कर लेते हैं, कुछ लोग गाड़ी बड़ी तेज़ी से ड्राइव करते हैं, कुछ लोग फ़ौरन ऐसे डिसीजन कर लेते हैं, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे, सर्कमस्टांसेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जबकि आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, गौर व फ़िक्र करते हैं, उनकी बातों से लगता है कि बड़े समझदार होंगे, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, फ़ैसला नहीं कर पाते कि किसी भी चीज़ में, अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला नहीं कर पाते। अब यहाँ पे वो पंजाबी का मुहावरा मुझे याद आ रहा है, जिसमें कहा गया कि अकल नहीं ते मौजा ही मौजा, अकल है ते सोचा ही सोचा। हम अकल को थोड़ी देर के लिए चलें, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि अकल का मतलब इस मुहावरे में क्या है। हम अकल को शऊर के तौर पर लेते हैं। वैसे तो शऊर अकल से ऊपर वाला दर्जा है। जो मुझे ये लगता है, मैंने इसका मतलब ये लिया कि शऊर इंसान में हो ना हो तो मौजा ही मौजा, जो मर्जी करो, केड़ा किसी की परवाह है, खुद ही सोचना है, खुद ही कर देना है, कोई परवाह नहीं कौन क्या कह रहा है, किसका क्या नुकसान होगा, किसका क्या फ़ायदा होगा, मौजा ने ना कर दे फैसला। अब जिसको शऊर है, जो सोचने समझने की सलाहियत रखता है, जो जिसको ये इदराक है कि उसकी बात का या उसके अंदाज का या उसके एक्शन का इर्द गिर्द वालों पे क्या असर पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा कॉन्शियस होगा। अब वो सोचेगा, वो उसको सोचा ही सोचा होंगे, वो हर वक्त सोचता रहेगा, वो एक्शन नहीं कर पाएगा, वो फैसला नहीं कर पाएगा। दोनों के फ़ायदे नुकसान अपनी जगह पे, लेकिन बात जो कन्वे करनी है वो ये है कि जब इंसान, नॉर्मली तो इंसान जो है वो शऊर से पहले अकल की स्टेज पे चलता है। मैंने पढ़ा, इस पे गौर किया, आपको भी शेयर कर देता हूँ। अकल वो चीज़ है जो इंसान सीखता रहता है, अपने तजर्बे में, अपने एक्सपीरियंस में, अपने खवासे खमसा से चीज़ों को ट्राई करता रहता है। शऊर उससे अगली स्टेज है जिसमें वो बातनी चीज़ों की हकीकत भी उस पर अयां होती है। आगही, आगाही, आगही, जो भी इसको कह लें। तो जब इंसान अक्ल की स्टेजेस पे होता है, सीखता रहता है, अपना तजुर्बा बढ़ाता रहता है, तो वो मुख्तलिफ़ तजुर्बात करता है, फ़ैसले करता है। कई फ़ैसले बहुत ज़बरदस्त कर लेता है, कई नहीं होते ज़बरदस्त, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन जब शऊर आता है ना इंसान को, हर इंसान को नहीं आता, कुछ को आता है, हर 50 में 1 को आता है। कुछ लोग अक्ल की ही स्टेज पे रहते हैं, ज़्यादातर लोग। कुछ लोगों को अल्लाह शऊर अता करता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, किसको अता करे किसको ना करे, ये हमारे बस में नहीं होता। तो कुछ लोगों को अल्लाह ये चीज़ अता करता है, वो फिर चीज़ों के बातनी पहलू की तरफ भी देखते हैं। वो ज़ाहिरी पहलू से हट के, मंतक से हट के, अकल तो सिर्फ मंतक पे चलती है, ज़ाहिर पे चलती है, दलाइल पे चलती है, जबकि जो अकल के अलावा जो दूसरी चीज़ है
जो कि जिसको हम उसको कहते हैं बातनी चीज़ों की आगाही, शऊर, वो इंसान को बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है, जिसकी वजह से उसके लिए फ़ैसला लेना मुश्किल हो जाता है, कई चीज़ों में कमज़ोर भी हो जाता है, नेगेटिव भी हो जाता है। वो जो वीडियो जो नीचे आप देख रहे हैं इस वीडियो के साथ, उसमें आप दोबारा ज़रा आप अक़ल और शऊर की इस तारीफ़ के बाद, इन मिसालों के बाद आप उस वीडियो को दोबारा से देखिए, उस पे गौर कीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि वो सबसे सियाना था, उससे फ़ैसला नहीं लिया जा रहा था, वो नाप रहा था, तोल रहा था कि जंप करूँ ना करूँ, पानी है क्या करूँ। हालांकि उसके साथ साथ जो उसी की फैमिली के जानवर थे या उसी के अहबाब थे, वो जंप कर रहे थे इजीली पहली अटेम्प्ट में, जबकि इसने 2-3 अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाद में फिर इसने अटेम्प्ट की कि सारे चले गए तो मुझे भी अब ट्राई करना चाहिए। तो शऊर कभी भी आसान नहीं होता। हाँ, शऊर तब आसान होता है जब आप अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले करने ना छोड़ें, आप फ़ैसले करते जाएं, फिर ठीक है। अगर तो आप बैठ गए, आप जिस उम्र में भी हैं, अगर आपने फ़ैसले लेने छोड़ दिए तो आपके शऊर का उल्टा आपको ही नुकसान होना लग जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ैसले लेते रहे तो फिर इसका फ़ायदा आपको भी होगा और आपसे जुड़े लोगों को भी। तो इस वीडियो को बनाने का, इस कॉन्सेप्ट को समझाने का या कन्वे करने का मकसद सिर्फ यही है कि अक्ल और शऊर के दरमियान फ़र्क को समझा जाए और उसको देखा जाए कि अक्ल क्या है, शऊर क्या है, हम अक्ल की किस स्टेज पे हैं या शऊर है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह लाइफ लर्निंग के चैनल पे आपके लिए एक और वीडियो लेके हाजिर होंगे। फ्रीक्वेंट नहीं आता, लेकिन चलें जो भी ऑब्जर्वेशन होती है आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।